हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। जैसा कि आपको पता है PTT 2024 का एग्जाम हो चुका, तो आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग की आंसर की देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि इसको क्रमबद्ध करना है। अपने को क्या करना है? क्रमबद्ध रूप से जमाना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 3 नंबर वाला। ठीक है, फिर आएगा 1 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला, फिर 5 नंबर और फिर 4 नंबर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है कि शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। ठीक है, प्रवेश के बाद में क्या होता है? कक्षा में जाते हैं। ठीक है, कक्षा में बैठ कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो कक्षा में फिर अपन क्या करेंगे? तो कक्षा में हम शिक्षण करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या देंगे? परीक्षा देंगे। फिर अपना क्या होगा? परिणाम आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा वैनारेख वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से प्रदर्शित करता है? तो क्या है? भोजन, मटर और सब्जी। तो सबसे पहले मटर। मटर क्या है? एक सब्जी है, और सब्जी क्या है? तो भोजन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि किसी निश्चित कुट भाषा में प्रेशर को ये लिखा जाता है, तो सक्सेस को क्या लिखा जाएगा? तो क्या है? इसको उल्टा करके लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कथन दे रखा है अपने को, कलकत्ता से मुंबई जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाए। ठीक है, तो धारणा क्या क्या है? कलकत्ता और मुंबई हवाई से हवा से जुड़े हुए हैं, तभी तो हवाई जहाज से जाएंगे। तो ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं धारणा नंबर 2 की। कलकत्ता से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है, तो ये तो सरासर क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कौन सा चित्र भाषाओं फ्रेंच और जर्मन के बीच संबंध को सही ढंग से प्रदर्शित करता है? तो फ्रेंच भी क्या है? भाषा। जर्मन भी क्या है? भाषा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न क्या है? यदि पेस्टल को 1 2 3 4 5, इसमें क्या है? क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसमें क्या है? एक 6 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पेस्टल को क्या लिखा जाता है? 1 2 3 4 5 6। और स्टोक को क्या लिखा जाता है? 3 4 7 8 9। ठीक है, तो पीकॉक के क्या लिखेंगे? जैसे पी को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1, तो 1 से शुरू होगा। ई को क्या लिखा हुआ है? ई की जगह आएगा 6। ठीक है, ए को क्या लिखा हुआ है? तो 2। सी को क्या लिखा हुआ है? सी को लिखा गया 8। ठीक है, और ओ को क्या लिखा हुआ है? तो ओ को 7, फिर सी को 8, के को 9। तो 1 6 2 8 7 8 9, 1 6 2 8 7 8 9। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वें प्रश्न में अपने को लुप्त पद ज्ञात करना है। MPS के QTWO, जैसे M 13 पे आता है, Q 17 पे आता है, तो इसमें 4 की वृद्धि हो गई। ऐसे ही देखेंगे C प्लस 4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा G से शुरू होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब देखते हैं P को T, P कितने पे आता है? 16 पे, और T 20 पे, इस पे भी क्या हो रहा है? प्लस 4। तो K प्लस 4 यानी K कितना है? 11 पे, 11 प्लस 4 यानी 15, 15 पे क्या आता है? ओ, तो जी ओ, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से विषम को खोजें। तो हाथी, जिराफ और खरगोश ये क्या है? शाकाहारी है, और शेर क्या है? मांसाहारी है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन। प्रातः 6:20 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कौन सा कोण बनेगा? तो बनेगा 70 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन। 11वें में क्या है? ए प्लस कितने करेंगे? 3 करेंगे, तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3, और डी प्लस 3, तो ये नहीं 4, 4 और नहीं 3 ही करेंगे, तो डी और 4 पे और जी 7 पे, तो प्लस 3 हो जाएगा। फिर जी प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 10, 10 पे क्या आता है? जे, तो जे से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की।
तो इसमें क्या है कि 13 + 5, ठीक है, फिर 18 + 28 यानी +10, फिर +20 यानी दुगना हो रहा है। 5, 10, 20 अब क्या होगा 40, तो 48 में 40 बोलेंगे तो कितने आ जाएगा 88, ठीक है। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की। डॉक्टर का संबंध दवाई से है, तो डॉक्टर हमें क्या देता है दवाई, तो शिक्षक हमें क्या देगा ज्ञान, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या हो रखा है 3 × 7, 7 × 10 कितना आ रहा है 210। इसी प्रकार 8 × 3 24, 24 को कितने से गुणा करें 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए 15 से 17 के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 से 17 के लिए ये ग्राफ दे रखा है, इसके आधार पर अपने को 15 से 17 क्वेश्चन नंबर का आंसर देना है। तो ठीक है, इधर दे रखा है विक्रय और इधर दे रखा है मंथ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्नलिखित में से किस महीने के दौरान पिछले महीने की तुलना में बिक्री का अनुपात सर्वाधिक रहा। तो पिछले महीने की तुलना में बिक्री का अनुपात सर्वाधिक रहा, तो किस में रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जून हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस अवधि में बिक्री में लगातार वृद्धि हुई। तो देखो वृद्धि कब हुई, तो देखिए पेन ग्राफ में वृद्धि हुई जून से मई से अगस्त तक। कब हुई, मई से अगस्त के मध्य वृद्धि हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। औसत मासिक विक्रय कितना होगा, तो इसमें क्या करना है अपने को, सबको जोड़ के कितने का भाग देना है, कितने मंथ है टोटल 5 मंथ है, तो 5 का भाग देना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 780, ठीक है। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में कितनी धनराशि पर 120 रुपए के ब्याज प्राप्त होंगे। 5% क्या है दर और वर्ष कितने हैं 10, तो एक वर्ष की दर क्या है 5%, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50%, ठीक है। 50% का ब्याज कितना है, तो 120, ठीक है। तो 100% टोटल कितना हो जाएगा 240, तो 240 पर कितना ब्याज हो जाएगा 120, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। तो इसमें अपने को क्या करना है, भिन्न आकृति का चयन करना है। अब देखिए सभी आकृतियों में इसके अंदर क्या है, एक साइड है, इधर भी क्या है एक साइड, इधर भी एक साइड, इधर भी एक साइड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर देखिए यही अलग है, इसके अंदर ऊपर नीचे दे रखा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20वें प्रश्न। एक मिश्रण में सीमेंट और पानी का अनुपात कितना है 4:3। सीमेंट और पानी अनुपात कितना है 4:3, ठीक है। अब इसमें क्या मिला जाए, पानी मिलाया जाए, कितना 5 लीटर, तो अनुपात कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। पानी कितना मिलाया, तो 5 लीटर मिलाया, लेकिन अपने को यहाँ पे दिख रहा है 2 ही मिलाया, यानी 2 का बराबर किससे है 5 से, तो ये कितने गुना है, तो ये हो जाएगा 5/2 गुना। तो उसी प्रकार अपने को क्या पूछा है, सीमेंट की मात्रा कितनी है, तो सीमेंट इसको भी किससे गुणा करेंगे 5/2 से, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और 10 लीटर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। एक निश्चित कोड में BOARD को 53169 लिखा जाता है, उसी प्रकार NEAR को 2416 लिखा जाता है, तो NODE को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए N को क्या लिखा जा रहा है 2, ठीक है, और फिर उसके बाद में O को देखिए, O को लिखा जा रहा है 3, ठीक है, 3 लिखा जा रहा है। फिर D किस में, तो D ये रहा, D को लिखा जा रहा है 9, ठीक है। E को क्या लिखा जा रहा है, E को लिखा जा रहा है 4, तो 2 3 9 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा असंगत है, तो देखिए कावेरी भी एक नदी है, गंगा भी एक नदी है, चंबल भी एक नदी है, भाखड़ा नांगल क्या है एक बांध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना है, बीच का अंतर क्या है 14 वर्ष है अरुण और दीपक, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था 5:7। जो अनुपात 7 वर्ष पहले रहा होगा वही अभी रहा होगा, तो इसके अंदर अंतर कितने का आ रहा है
2 का, लेकिन अंतर कितना है टोटल 14 वर्ष का। कितने गुना ज़्यादा? 7 गुना ज़्यादा। तो दीपक की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ये भी कितनी गुना ज़्यादा होगी? 7 गुना ज़्यादा होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 वर्ष। ठीक है, अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। तो देखिए, सब इसमें देखो, सेकंड वाला पहले वाले में बंद है, यानी पहला वाला सेकंड वाले में बंद है, उसी प्रकार ये है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर को क्या होगा? वर्ग, वर्ग के अंदर फिर त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 25वें प्रश्न की। आधे घंटे में एक घड़ी की लंबी सुई कितने डिग्री का कोण घूमेगी? तो पूरे 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी? तो 360 डिग्री का। तो आधे घंटे में कितना? 180 डिग्री का। ठीक है, अब बात करते हैं 26वें प्रश्न की। 26वें प्रश्न में देखिए, यह आपको शायद बोनस अंक मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई सा भी लॉजिक काम नहीं कर रहा। कभी +5 होता है तो कभी +7, कभी -5 तो -7। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। कौन सा विकल्प दूसरों से अलग है? श्रीलंका, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 28वें प्रश्न की। संख्या 10 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो औसत कैसे निकाल सकते हैं? 10 + 20/2, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 29वें प्रश्न की। एक व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। यानी कि कोई वस्तु मान के चलो 100 रुपए की थी, उसको बेचा कितने रुपए में? 120 रुपए में। ठीक है, यदि इसे 2 गुने मूल्य पर बेचता है, यानी कि 240 रुपए में। ठीक है, तो पुराने विक्रय मूल्य पर कितना % लाभ होगा? तो 120 से 240 बेच दिया, यानी 120 का लाभ हो गया। कितने पर? 120 पर, गुणा 100। तो 120 से 120 एक बार, यानी 100% लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 30वें प्रश्न की। तो 30वें प्रश्न में क्या कर रखा है? देखिए, 3 गुणा 5 + 1 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर 16 गुणा 5 + 1 81 आ जाएगा। 81 गुणा 5 + 1 406 आ जाएगा। 406 गुणा 5 + 1 आ जाएगा 2031। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 31वें प्रश्न की। यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो महीने के 19वें दिन का कौन सा दिन होगा? देखिए, 7वां दिन क्या है? शुक्रवार से 3 दिन पहले, यानी कि गुरुवार छोड़ दिए। ठीक है, बुधवार और मंगलवार, तो 7वां दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार। फिर 19 को कौन सा होगा? 7 और 7 14, यानी 14 को मंगलवार। 14 के बाद में 15 को बुधवार, 16 को गुरुवार, 17 को शुक्रवार, 18 को शनिवार, 19 को रविवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात करते हैं 32वें प्रश्न की। एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली। पुत्री क्या है? आगे चली पिता से। ठीक है, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे चल रहा था। सबसे पीछे कौन होगा? तो पिता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 33वें प्रश्न की। सही ढंग से खालिस्तान की पूर्ति करें। जीवाश्म क्या है? विलुप्त होते हैं, तो पोखर क्या होते हैं? सूखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 34वें प्रश्न की। तो 34वें प्रश्न में क्या रखा है? 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 15 और 6 21, 21 का 441। उसी प्रकार 10 और 7 17, 17 का 289। तो 12 और 13 25, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625। 35वें प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा एक लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष क्या होता है? जिसमें 4 का भाग जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 36वें प्रश्न की। टैक्स को क्या करना है? दर्पण छवि में ज्ञात करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो दर्पण छवि में पहले सबसे पहले एक्स, फिर ए बी ए से कैसे आ जाएगा और टी ए से कैसे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 37वें प्रश्न की। उनको क्या करना है? सार्थक क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ललाट। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। 5 से शुरू होगा अपना आंसर। फिर उसके बाद में क्या आएगा? ललाट के बाद में, ललाट के बाद में आएंगी आंखें। क्या आएगी? आंखें। तो आंखें किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 38वें प्रश्न की कि निम्नलिखित में से श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है अपने को। तो 37 और 3 40, 40 और 5 45, 45 और
7 52, 52 और 9 61, 61 और 11 72, 72 और 13 85, 85 और 15 कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं 39वें प्रश्न की। तो देखिए इसके अंदर भी कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो कैसे? देखिए सबसे पहले अपने को जो आकृति दे रखी है उसमें क्या कर रखा है? क्रॉस कर रखा है। फिर उसी आकृति को वापस दे रखा है। अब बात करते हैं तीसरे में, प्लस का चिन्ह दे रखा है, प्लस में भी अपने को क्या कर रखा है? क्रॉस कर रखा है। फिर प्लस की आकृति वापस, और फिर उसके अंदर क्या है? डॉट डॉट लगा रखे हैं। ठीक है, उसी प्रकार अपन इसको करेंगे तो यह आकृति यहाँ पर वापस आ जाएगी। ठीक है, यह आकृति वापस आ जाएगी यहाँ पर, और ठीक है, और चारों तरफ क्या आ जाएंगे? डॉट 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 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 40वें प्रश्न की। यदि टीवी को रेडियो कहा जाता है, रेडियो को ओवन, ओवन को ग्राइंडर, ग्राइंडर को आयरन, तो एक महिला बेक किस में करेगी? तो बेक किस में करते हैं? ओवन को, और ओवन को क्या कहा जा रहा है? ग्राइंडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं 41वें प्रश्न की। अ किसी कार्य को 12 दिन में करता है, और अ और ब मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। यानी ए किसी कार्य को क्या कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो ब अकेला उस कार्य कितने दिन में करेगा? तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो ए के मिलकर 2 दिन में कर देगा, और ये दोनों मिलकर 3 दिन में करेंगे। ठीक है, तो ए की स्पीड क्या हो जाएगी? 2, और बी की स्पीड, ए और बी की कितनी है? 3, तो बी की कितनी हो जाएगी? 1। तो टोटल कार्य कितना है? 24, और तो ए की स्पीड से कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं 42वें प्रश्न की। तो इसमें क्या कर रखा है? तो इसमें देखिए 5 8 40, 40 का 10 से गुणा करा तो 400। उसी प्रकार 5 7 35, 35 का 9 से गुणा करा तो कितना आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 315। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहे इसमें, तो 315 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं 43वें प्रश्न की। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से अपने को क्या करना है? अलग छांटना है। तो विकल्प घूमर, बिहू, गरबा के समान है। तो कथकली, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये क्या है? तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। तो उसी प्रकार भांगड़ा क्या है? भांगड़ा क्या है? पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। घूमर राजस्थान का, बिहू असम का, गरबा गुजरात का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। दांत क्या काम करते हैं? तो काटने का काम करते हैं। उसी प्रकार पैर क्या करते हैं? चलने का काम करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45वें प्रश्न की बात करते हैं। इनको क्या करना है? तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अंगुली आएगी। ठीक है, तो 5 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 46वें प्रश्न की बात करते हैं। यदि 2 को 55, तो 6 को क्या लिखा जाएगा? जैसे 2 + 3 कितने हो जाएंगे? 5, 5 को क्या कर दिए? 11 से गुणा कर दिए। उसी प्रकार 6 + 3 9 को 11 से गुणा कर देंगे तो 99 राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 47वें प्रश्न की। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। वह मेरे चाचा के पिता यानी मेरे दादा, दादा की बेटी यानी बुआ, बुआ का बेटा यानी भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई। ठीक है, 48वें प्रश्न की बात करते हैं। श्रृंखला दे रखी है 2 5 9, फिर क्वेश्चन मार्क 20 27। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14। तो 14 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब निम्न आकार में कितने त्रिकोण दे रखे हैं? त्रिभुज दे रखा है, जिसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। इसके अंदर कितने हैं? 12 त्रिभुज है। ठीक है, अब बात करते हैं 50वें प्रश्न की, यानी अंतिम प्रश्न की। रघु और बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीना है। रीना का पति क्या है? राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का पति राजेश है। तो राजेश का राजन से क्या संबंध है? राजेश क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। किसका? राजन का। ठीक है, तो ये थे पीटीटी में आए हुए रीजनिंग के 50 प्रश्न। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।